अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अली हसनैन। आप देख रहे हैं बाग फार्म लाइफ। आज हम यूरिया की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि यूरिया फसल को कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। यूरिया आप देखते हैं कॉमन किसान खेतों को देते हैं किसी भी फसल को। फॉर एग्जांपल अभी गंदम की काश्त हो चुकी है और कुछ जगहों पे हो रही होगी, तो उसके बाद यूरिया उसको दिया जाता है पानी के साथ, पहले पानी के साथ या दूसरे पानी के साथ। यूरिया जो है हमेशा आपने फसल की अर्ली ग्रोथ के टाइम देना है। जब फसल 5-6 इंच तक हो जाएगी, पहला पानी जब आप उसको लगाएंगे तो आप उसको यूरिया दे देंगे। लेकिन जो यूरिया की एप्लीकेशन है वो आपने इस तरह करनी है कि वो इवन हो। फॉर एग्जांपल यूरिया जब हम छट्टा करते हैं तो कहीं पे खाद जाती है, कहीं पे नहीं जाती। अब कहीं पे ग्रोथ ज़्यादा होगी गंदम की, कहीं पे कम होगी, जो कि अच्छा सीन नहीं है। उसका हल ये है कि आप उसको फ्लड कर दें। और यूरिया के मिक्स करने के 2-3 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल ज़मीन में जब आप बिजाई करते हैं उस टाइम अगर छट्टा दे दें, ज़मीन के अंदर मिक्स कर दें, तो उस टाइम भी यूरिया को मिक्स किया जा सकता है। बरसीम के टाइम तो उस टाइम आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन गंदम के टाइम आप मिक्स नहीं कर सकते। आप गंदम को पहले पानी, उस टाइम आप डीएपी गंदम को दे सकते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन होती है। तो जब यूरिया आप दे लें, उसमें ज़मीन के अंदर मिक्स ना कर सकें, तो फिर आप उसको छट्टा दे सकते हैं, ये फ्लड कर सकते हैं, और या किसी और खाद के साथ मिक्स करके फ्लड कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका यूरिया का यही है कि आप उसको किसी ड्रम के अंदर मिक्स करें और पूरी फसल को फ्लड कर दें। उसका फायदा ये होगा कि पूरी फसल को बराबर मिकदार में यूरिया मिलेगा, कहीं पे कम या ज्यादा वाला इशू ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यूरिया का उससे भी अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट उसके साथ मिक्स कर दें। आप डिफरेंट तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे सल्फर हो गई, जिंक हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया। तो पहले पानी के साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सल्फर को यूरिया के साथ मिक्स कर दें। सल्फर जो है 2 किलो सल्फर और आधा गट्टू यूरिया का पर एकड़ आप ये डोज दे दें, तो इंशाल्लाह आपकी जो फसल है वो ग्रोथ करेगी और जो यूरिया की एप्लीकेशन है वो अच्छी होगी, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बेहतरीन तरीका यही था। और इससे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी मिट्टी का टेस्ट करवा लें। आप देख लें कि आपकी मिट्टी को किस चीज की जरूरत है। अगर यूरिया की या फास्फोरस की, सल्फर की, नाइट्रोजन की, जिंक की, जिस चीज की भी फसल को जरूरत है, आप फसल को वो चीज दें, जमीन को वो चीज दें, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह आपके पास गंदम का जो है रिजल्ट आएगा। जो वेट है फसल का, गंदम की फसल का, वो अच्छा होगा। अगर आप टेस्ट करवा के जमीन को खाद देंगे, हम मोस्टली टेस्ट नहीं करवाते या हमें पता नहीं होता कि टेस्ट कहाँ से करवाएं, तो इस वजह से, और कुछ हम खुद सुस्ती कर लेते हैं, पता करते भी नहीं है, तो इस वजह से हमारी जो फसल है वो वीक होती है। अंदाजे पे हम चीज़ें देते रहते हैं कि ये भी दे दो, ये भी दे दो। उससे क्या होता है कि अखराजात बढ़ते जाते हैं। जो अब दौर है वो कंपटीशन का है, दौर है फसल की एवरेज लेने का। तो अब हमें फसल की एवरेज लेने के लिए हमें चाहिए कि पहले ज़मीन का टेस्ट करवाएं, जो जो चीज़ उसको चाहिए सिर्फ वो दें, और तब ही हम अच्छी फसल ले सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और एक दूसरों के मुकाबले में अपनी जो बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं। क्योंकि ज़मीनों को ठेके ऊपर इतने जा चुके हैं, अखराजात इतने जा चुके हैं, दवाइयाँ, खाद इतनी महंगी हो चुकी है कि अभी हमें हर चीज़ प्रॉपर मैनेजमेंट से करनी पड़ेगी। अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट से एग्रीकल्चर नहीं करते तो एग्रीकल्चर में हमें लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हम अंदाजे पे पुराने तरीके से चीज़ें करेंगे
तो हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।